एक प्रॉमिसिंग ओलंपिक बॉक्सिंग चैंपियन निहाल सिंह और उसकी गर्लफ्रेंड गुड़िया, जो उसके कोच की बेटी है, ब्रूटली मारे जाते हैं। और इस ट्रेजेडी की वजह से गुड़िया के दो भाई देव और रवि ये वापस घर आते हैं अपनी बहन के कत्ल का बदला लेने। ये स्टोरी है रिसेंटली रिलीज हुई नेटफ्लिक्स सीरीज ग्लोरी की। क्रिएटर्स ने हमें एक नए हिंटरलैंड नॉयर में इन्वाइट किया है, शक्तिगढ़। ये एक फिक्शनल हरियाणवी टाउन है, मॉडल हेविली अराउंड भिवनी, जिसे इंडिया का मिनी क्यूबा भी कहा जाता है फॉर इट्स बॉक्सिंग कल्चर। लेकिन लेट मी बी क्लियर राइट ऑफ द बैट, ग्लोरी एक टिपिकल अंडरडॉग स्पोर्ट्स ड्रामा नहीं है जहां क्लाइमैक्स में ट्राई कलर वेव होता है। ये एक डार्क ब्रूडिंग मर्डर मिस्ट्री है जो स्पोर्ट्स के आसपास घूमती है। तो ट्रेलर देख के आप कोई भी ओपिनियन फॉर्म करेंगे वो गलत ही होगा, बिकॉज इसका ट्रेलर कुछ और बताता है और सीरीज में कुछ और है। परफॉर्मेंसेस की अगर बात करें तो सबसे पहले आते हैं दिव्येंदु एज देव पर। देव एक बाउंसर है जिसके अंदर एक वेंचफुल सिनिकल एक्सटीरियर है, बट इस एक्सटीरियर के अंदर एक डीपली वुंडेड सॉफ्ट कोर है। उनका ट्रॉमा उनके फिजिकल पोस्चर में दिखता है, लाइक शोल्डर्स स्लाइटली हंच्ड एंड आईज ऑलवेज सर्चिंग फॉर द डेंजर। और इस पूरी सीरीज में सिर्फ दिव्येंदु एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने देव का कैरेक्टर पूरे कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म किया है, स्टार्टिंग से लेके तो एंड तक। एंड नॉट ओनली दिस, इन्होंने कुछ पर्टिकुलर सीन्स में बहुत अप्रोप्रिएटली रिएक्ट किया है, एंड कुछ पर्टिकुलर सीन्स में ही परफॉर्म्ड इवन बेटर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। एंड दिव्येंदु के अलावा ओनली जन्नत जुबैर मैनेज टू हैव अ ग्रिप ऑन हर कैरेक्टर थ्रू आउट। जितना भी उनका स्क्रीन टाइम है उतना, बाकी एवरी अदर आर्टिस्ट इन दिस सीरीज गेट्स इन एंड आउट ऑफ द कैरेक्टर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। स्पेशली पुलकित सम्राट। पुलकित एंड दिव्येंदु आर प्लेइंग ब्रदर्स इन दिस सीरीज। पुलकित ने उनके कैरेक्टर का ट्रॉमा कुछ सीन्स में काफी अच्छे से पोर्ट्रे किया है, बट स्टार्टिंग के कुछ सीन्स में इट सीम्स लाइक पुलकित इज फीलिंग ओवरपावर्ड एंड इंटिमिडेटेड बाय दिव्येंदु एंड हिज परफॉर्मेंस। और ये चीज उनके आईज और उनके परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट होती है। और अगर ये नहीं होता ना, तो पुलकित के कैरेक्टर को बहुत स्कोप है मल्टीपल लेयर्स ऐड करने के, जस्ट लाइक दिव्येंदु's कैरेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल धुरंधर 2 में भी सेम केस है कि जस्सी की बहन भी बहुत बुरी हालत में होती है, एंड उसको देख के जस्सी के जो रिएक्शंस की जो इंटेंसिटी है, वो इंटेंसिटी या इवन इफ टू सम एक्सटेंट उससे भी ज़्यादा इंटेंसिटी यहाँ पर एक्सपेक्टेड थी, बिकॉज यहाँ पर वो मर चुकी है। दिव्येंदु ने पूरा ट्राई किया, बट उस लड़की के फादर और उसके एक भाई का दर्द कम पड़ गया। हाँ, लेकिन इसके बाद के कुछ फाइट सीक्वेंस के बाद में पुलकित का परफॉर्मेंस अगेन कम्स बैक ऑन द ट्रैक, बट देन अगेन ही वॉन्डर्स अगेन। देव्स फादर, इंस्पेक्टर, हिज वाइफ एंड जोयना हजारिका आदि अदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन द सीरीज, एंड इन सब का परफॉर्मेंस फर्स्ट ग्लांस में अच्छा लगता है, बट ऑल ऑफ दीज कैरेक्टर्स कुड हैव एडेड सो मेनी लेयर्स टू देयर परफॉर्मेंसेज, बिकॉज हर कैरेक्टर यहाँ पर लेयर्ड है। एग्जाम्पल लेके अगर मैं बताना चाहूँ तो this is not a spoiler, of course. So there's this scene where Dev barges into Joyna's room and Joyna gets really scared to death. मतलब सीन ऐसा है कि ये लड़की अपने रूम में नॉर्मली जस्ट चिल कर रही है, एंड दिस गाय विद द एंगर ऑफ ऑलमोस्ट लाइक ही इज सो एंग्री दैट ही कैन लाइक किल हर राइट नाउ। इस एनर्जी के साथ शी जस्ट ओपन्स द डोर एंड ही एंटर्स, लाइक दिस इज अ सीन। सो वो कितना डरी होगी उतना उसको डरना है यहाँ पे, बट सम हाउ शी ऑल्सो हैज़ टू मैनेज टू हाइड हर फियर फ्रॉम दिस पर्सन। लेकिन उसके जाने के बाद शी हैज़ टू बर्स्ट इनटू टीयर्स। उसके जाने के बाद बिफोर बर्स्टिंग इनटू टीयर्स देयर आर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इमोशंस जो यहाँ पर होने चाहिए थे। फर्स्ट, स्टेट ऑफ शॉक। दूसरा, स्कैर्ड, नॉट ओनली रैंडम स्कैर्ड, इट्स मौत को टक से छू के वापस आने वाला स्कैर्ड। एंड थर्ड, उनका अब एक पर्टिकुलर मिशन है जिससे वो इमोशनली बहुत अटैच्ड है और वो अभी एक अकम्प्लिश नहीं होने वाला है। ये इनकम्प्लीट मिशन का जो दर्द होना चाहिए वो, ये 3 चीज़ें यहाँ पर दिखनी चाहिए थी, बट विदाउट दिस जर्नी शी जस्ट राइट अवे स्टार्ट्स क्राइंग। तो देखते वक्त ऐसा लगता है कि ओके, इनको डायरेक्शन मिला था कि ओके, ये जाने के बाद आपको रोना है, ये लगता है। और ऐसी ही छोटी छोटी जगह परफॉर्मेंसेस के मामले में इन आर्टिस्ट से छूट गई है, जहां उनका कैरेक्टर सोच क्या रहा है वो दिखाई नहीं देता। कश्मीरा परदेशी's परफॉर्मेंस ब्रिंग सेंसुअलिटी ऑन द स्क्रीन वेरी इफेक्टिवली, बट इट फेल्स टू ब्रिंग द वल्नरेबिलिटी ऑन स्क्रीन। और इसका जो मेन रीजन है वो हम राइटिंग में एक्सप्लोर करेंगे। एज फार एज परफॉर्मेंस इज कंसर्न्ड, कुछ इंस्टेंसेस में इनका थॉट कन्वे नहीं होता है, बाकी इनसे जो इमोशन एक्सपेक्टेड था शी डिड गुड। आशुतोष राणा एंड सिकंदर खेर जैसे अमेजिंग टैलेंटेड आर्टिस्ट उनके रोल्स में परफेक्टली काम करते हैं, लेकिन इतना अच्छा टैलेंट इस सीरीज में होने के बाद भी उनको स्क्रीन टाइम बहुत कम मिला है। अगर उनको स्क्रीन टाइम ज़्यादा मिल जाता तो शायद ये सीरीज और ज़्यादा बेटर हो सकती थी। स्क्रीन प्ले की अगर बात करें तो स्क्रीन प्ले का सबसे बड़ा विन है वर्ल्ड बिल्डिंग। राइटर्स कार्मन्या आहूजा और करण अंशुमन ने एक ऐसी दुनिया क्रिएट की है जहां हाइपर मैस्कुलिनिटी और वायलेंस हवा में तैरता है। ये सीरीज उन फ्रैक्चर्ड फैमिली और जनरेशनल ट्रॉमा को एक्सप्लोर करती है जहां पर बच्चों को प्यार नहीं
नहीं मिलता, बल्कि उन्हें सिर्फ मेडल्स जीतने की मशीन की तरह ट्रीट किया जाता है। लेकिन राइटिंग स्ट्रक्चर की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, पहले 2 एपिसोड्स आपको हुक करके रखते हैं, बट सून द नैरेटिव स्टार्ट स्लोइंग डाउन और इलॉजिकल लगने लगता है। दिस स्टोरी फील्स लाइक द मिक्सचर ऑफ कोबरा काय एंड खाकी, प्लस इट फ्लैग्स द इशू ऑफ ब्राइड माइग्रेशन, अडल्ट्री एंड टॉक्सिक पेरेंटिंग। मेकर्स एक ही वक्त पर ब्राइड माइग्रेशन, खप पंचायत का ईगो, माइनिंग माफिया और ऑनर किलिंग्स जैसे और कई सारे टॉपिक्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और इसकी वजह से कोर इमोशनल फैमिली ड्रामा जो है वो डाइल्यूट हो जाता है। तो एट द एंड ऑफ द डे ये सीरीज ना आपको प्रॉपर्ली थ्रिल करती है, ना इमोशनल करती है, और ना ही ठीक से डराती है। क्लाइमैक्स की अगर बात करें तो एक ट्विस्ट है लास्ट में जो बहुत अच्छा है, पर वो स्क्रीन पर उतनी अच्छे से उतर नहीं पाता। ऑल्सो कश्मीरा का कैरेक्टर भारती हैज टू प्ले अ बिग रोल इन दिस क्लाइमैक्स एज वेल। हर कैरेक्टर इज मोर ऑफ अ मिक्स ऑफ गंगूबाई एंड महालक्ष्मी खाकी इन इट्स ओन वे, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू मेजर चेंजेस ऑफ कोर्स। जैसे गंगूबाई की कुछ बातें एज ऑडियंस हमें कन्विंसिंग लगती है, लाइक गिविंग पॉइजन टू द न्यू टीन जिसको ये लोग किडनैप करके लेके आते हैं। वैसे यहाँ पर इनकी बातें हमें कन्विंसिंग नहीं लगती, क्योंकि अनलाइक गंगू स्क्रीन पर इनकी वल्नरेबिलिटी सही से पोर्ट्रे नहीं हुई है, और अनलाइक खाकी महालक्ष्मी जैसा कॉन्ट्रास्ट भी इस कैरेक्टर को मिला नहीं है, बिकॉज ऑफ विच क्लाइमैक्स जितना इफेक्टिव हो सकता था, क्लाइमैक्स हैड द पोटेंशियल टू बी वेरी अमेजिंग, बट इट डिड नॉट हैपन। ऑल्सो वन मोर थिंग दैट I'd strongly like to mention in this is current industry trend of excessive gore। आजकल देसी नॉयर में ग्राफिक वायलेंस एक लेजी स्टेपल जैसा बन गया है। ये एक सस्ता स्पेक्टेकल क्रिएट करने की कोशिश लगती है, जो एक्चुअली शो के डीपर मीनिंग जैसे एम्बिशन की कॉस्ट और अनफुलफिल्ड ड्रीम्स से डिस्ट्रैक्ट करती है हमें। सो टू रैप इट अप, क्या आपको अपनी जिंदगी के कीमती 7 घंटे इस 7 एपिसोड की नेटफ्लिक्स की ग्लोरी पर स्पेंड करने चाहिए? मैं कभी ऐसा तो नहीं कहूंगी कि देखिए मत, क्योंकि ये किसी का काम है और ये करने में भी बहुत मेहनत लगती है, लेकिन अगर देखना ही है तो सिर्फ दिव्येंदु के परफॉर्मेंस के लिए आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ, बिंज वॉच बिल्कुल भी मत करना, और अगर आपको बिंज वॉच करना ही है तो एक सैरिडॉन और इनो का पैकेट लेके बैठना साथ में, क्योंकि मुझे दोनों की जरूरत पड़ी थी। अगर टोस्टर और इस सीरीज का कॉम्पिटिशन हो ना तो ये सीरीज जीतेगी, क्योंकि टोस्टर फिर भी 2 घंटे में खत्म हो जाता है, ये 7 घंटा चलती है। बाकी तो आप खुद समझदार है, अपना भला बुरा आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, आप डिसाइड कीजिए। ऑल्सो अगर आपने ये सीरीज ऑलरेडी देख ली है तो लेट मी नो कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।